तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैंग हाओ की मॉम जो होती है वो जियान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि शंघाई जो है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे जैसे एक आउटसाइडर के साथ में तो मैं आसानी से डील कर सकती हूँ। और अब वैंग हाओ की मदर की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए वैंग हाओ की मदर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर आप मेरे साथ में किस प्रकार से डील करती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सैन चोंग होता है वो वैंग हाओ की मोम के सामने आ जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो वैंग हाओ की मोम होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और क्या तुम्हें लगता है कि ये जो शंघाई है वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि तुम जब चाहे तब आकर कुछ भी बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन चोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो शैन चोंग है, और मैं जो मिन शैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जियांग चोंग है उनका पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, और जो मिस्टर जियान है ये उनके ग्रैंडसन है। इसीलिए जो आज का मैटर है उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली जो है वो लिया जाने वाला है। यहाँ पर ये मैटर बिल्कुल भी इतनी आसानी से ख़त्म जो है वो नहीं होने वाला, और वैसे भी मैं इन्हें अपने साथ में लेकर जो बीजिंग है वो जाने वाला हूँ। और अब मिंग शैंग ग्रुप का नाम सुनते के साथ ही वैंग हाओ की जो मोम होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या अभी तुमने मिंग शैंग ग्रुप कहा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वैंग कोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो सियान है उसका बैकग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो तो एक बिलियनर का ग्रैंडसन निकला। क्योंकि अगर मिंग शैंग ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है उसकी बात की जाए तो वो कंट्री के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों में से एक है। अब समझ में आया कि जो सियान है वो यहाँ पर इन लोगों से बिल्कुल भी जो है वो क्यों नहीं घबरा रहा था। और उनके इतना सोचते ही जो कि वह युवान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जियांग चोंग है अगर उसकी बात की जाए तो उसने जो मिंग शैंग ग्रुप है उसे केवल इतनी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उसे अपनी एबिलिटी के कारण नहीं पहुंचाया है, बल्कि उसके बड़े भाई के कारण हो पाया है। क्योंकि उसके बड़े भाई ने जो सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था, जिसका मिलिट्री के अंदर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान जो है वो दिया जाता है, जिसका जो उनकी सीट होती है वो हमेशा फर्स्ट रो में होती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सैन चोंग होता है वो वैंग हाओ की जो मोम होती है उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैडम आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपको मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होगी। जो सुनकर वैंग हाओ की जो मोम होती है वो भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि सच में जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, यहाँ पर मुझे खुद अब एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी पड़ रही है, आखिर मैंने यहाँ पर क्या गलत किया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वैंग हाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो शैन चैंग होता है उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। इस बास्टर ने यहाँ पर मुझे हिट किया, यहाँ तक कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर इसकी वीडियो जो है वो मौजूद है, और जरा देखो तो तुम यहाँ पर उल्टा मुझसे ही एक्सप्लेनेशन मांग रही हो। जो सुनते के साथ ही जो शैन चोंग होता है वो उससे बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है उसके मुताबिक तुमने यहाँ पर जो हमारे यंग मास्टर है उनकी जानबूझकर यहाँ पर बेइज्जती करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किया तो तुमने यहाँ पर जो नाइफ है उनसे भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जो सुनकर वैंग हाओ जो होता है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बस तुम यहाँ पर उल्टी सीधी बकवासें जो है वो करे जा रहे हो, क्या तुम्हें इसके शरीर के ऊपर एक रोच भी दिखाई दे रही है जो कि तुम मेरे ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हो। यहाँ पर जो विक्टिम है वो मैं हूँ, क्योंकि जरा मेरे चेहरे के ऊपर देखो, यहाँ पर इंजरी के जो निशान है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। और अब वैंग हाओ के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी मॉम होती है वो उसे डांटते हुए बोलती है कि बास्टर्ड कहीं के चुप हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से जो मॉम है उन्हें क्या हो गया। वे कभी भी इस तरीके से मुझे नहीं डांटती है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पर सच में गलत पर्सन से पंगा जो है वो ले लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में इस पर्सन का बैकग्राउंड इतना पावरफुल है कि हम भी इससे पंगा नहीं ले सकते। और अब वैंग हाओ के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी मॉम होती है वो उस मैटर को वहीं पर ही ख़त्म करते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई थी, इसीलिए हमें इस मैटर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सैन चोंग जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो डायरेक्टर होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि डायरेक्टर काई, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आप इस तरीके से मैटर को संभालते होगे। आपने यहाँ पर सीधे आते के साथ ही एक पक्ष को दोषी जो है वो ठहरा दिया, आपने यहाँ पर बिल्कुल भी जांच पड़ताल जो है वो करने की कोशिश नहीं की। सच में आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि अरे बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं नहीं जानता था कि जो मिस्टर जियान है वो असल में जो मिस्टर जियांग चोंग है उनसे भी रिलेटेड है। सच बताऊँ तो मैं जो मिस्टर जियांग चोंग है उनसे एक पार्टी के अंदर मिला था, जिसका मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा एडमियर जो है वो करता हूँ, और मैं उन्हें यहाँ पर इनवाइट जो है वो करना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज़ आप उन्हें यहाँ पर मेरा इनविटेशन जो है वो दे सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैन चोंग होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा मैसेज है मैं वो मिस्टर जियांग चैंग को दे दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि जो आज यहाँ पर हुआ है उससे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग हाओ की मोम जो होती है वो किसी को कॉल करते हुए बोलती है कि सेक्रेटरी डू, क्या आप बता सकते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वैंग हाओ की मोम से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि शंघाई के अंदर तुम्हारी फैमिली के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ की मोम जो होती है वो हैरान होते हुए उस बंदे से बोलती है कि सेक्रेटरी डू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वैंग हाओ की जो मोम होती है उससे बोलता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें कि हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए।
तुमने यहाँ पर उन लोगों के साथ में पंगा लिया है जिनके साथ में बिल्कुल भी पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था। बस मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर जैसा वे कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर तुम लोगों को मैं खुद भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ की जो मोम होती है वो घबराने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि पक्का जो सेक्रेटरी टू है वो इसी बच्चे के बारे में बात जो है वो कर रही है। और अब इतना सोचकर वैंग हाओ की मोम जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं हमेशा ही आपकी बात जो है वो मानती हुई आई हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे बताइए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो वैंग हाओ की जो मोम होती है उसे बोलता है कि मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टाइम पर तुम्हारे सामने खड़े हुए जो पर्सन है वो ऐसे है जिनके के साथ में मैं खुद भी पंगा जो है वो नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर वे लोग जैसा कहते हैं बस वैसा ही करो। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ की मोम जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पर जितनी भी गलती या जो थी वो सारी की सारी यहाँ पर मेरी ही थी। मैं यहाँ पर पूरी सिंसेरिटी के साथ में इस यंग मैन से यहाँ पर माफ़ी मांगूंगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो डायरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाइना के अंदर जो शंघाई है वो उसकी इकोनॉमी का सेंटर है, लेकिन जो सेक्रेटरी डू है वो पूरी की पूरी शंघाई को संभालते हैं। और सेक्रेटरी डू को यहाँ का लीडर बनाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर जियांग ही थे, जिसके कारण इस चीज़ का पता लगता है कि जो जियांग चाहेंगे उनका बैकग्राउंड जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर कोई भी उनके साथ में पंगा नहीं ले सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर जियान मुझे कुछ काम जो है वो करने के लिए अपने ऑफिस के अंदर जाना होगा, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे। इससे अलग आप जब भी फ्री होगे मैं माफ़ी के तौर पर आपको ट्रीट जो है वो देना ज़रूर चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग हाओ की मोम होती है वो भी जो जियान होता है उसे माफ़ी मांगने लगती है। उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि जियान यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, क्योंकि मैंने अपने बेटे की परवरिश जो है वो अच्छे से नहीं की। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग हाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो वैंग हाओ है वो इस चीज़ से कन्विंस जो है वो होने वाला है। देखा जाए तो वैंग हाओ मैंने तुमसे कहा था कि तुम इकलौते इस वर्ल्ड के अंदर नहीं हो जिसकी कि खुद की कुछ कनेक्शन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में मुझसे दोबारा मिलो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे फ्यूचर में वापस से दोबारा मिलने की कोशिश ज़रूर करोगे ताकि तुम मुझसे अपना बदला जो है वो ले सको। तो इसीलिए मैं इस मैटर को यहाँ पर इतनी आसानी से तो जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ जो होता है वो गुस्से में जो जियान होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि मेरी मॉम जो है वो पहले ही तुमसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग चुकी है, तो अब आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुमने मेरे ऊपर नाइफ से अटैक जो है वो किया था। अगर मेरे अंदर स्किल जो है वो ना होती तो जो नाइफ था वो पक्का मेरी बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता। और अभी तक तुम्हें ये चीज़ तो पता चली चुकी होगी कि मैं अपनी फैमिली के अंदर इकलौता बेटा हूँ, तो इसीलिए अगर किसी कारण तुम्हारा जो नाइफ है वो यहाँ पर मुझे लग जाता और मैं यहाँ पर मारा जाता तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन होता। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ की जो मदर होती है वो जियान जो होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। देखा जाए तो मेरा बेटा भी यहाँ पर मेरी फैमिली के अंदर इकलौता बेटा है। जो सुनते के साथ ही सैन चोंग जो होता है वो बोलता है कि मैम यहाँ पर आपको शब्दों को अपने केयरफुल होकर जो है वो बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मिस्टर जियान है वो हमारी पूरी जियांग फैमिली के इकलौते ग्रैंडसन है। अगर उन्हें यहाँ पर कुछ भी हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार जो है वो कौन होता है। यहाँ पर इस मैटर को बिल्कुल भी इतनी आसानी से यहाँ पर ख़त्म जो है वो किया नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ जो होता है उसे उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मेरे फादर जो है वो कौन है। मेरे फादर जो है उनका नाम वैंग गैंग है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग हमें डरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग हाओ की मोम होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी टू से मेरी बात हो चुकी है और वे जल्दी ही जो तुम्हारे फादर है उन्हें कॉल करेंगे। और अब इतना बोलकर वैंग हाओ की मोम जो होती है वो वापस से जो जियान होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जियान मेरा बेटा जो था वो यहाँ पर गलत था, इसीलिए मैं वापस से आपको यहाँ पर माफ़ी जो है वो मांगना चाहती हूँ। क्या आप प्लीज़ मेरे बेटे को जाने दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग हाओ होता है वो भी जियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो गलती मेरी थी। जो सुनकर जियान जो होता है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता, जो देखकर वैंग हाओ को भी गुस्सा आने लगता है। वो जियान से बोलता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर कोई भी जवाब जो है वो क्यों नहीं दे रहे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अगर तुम उस चीज़ को करते हो तो मैं यहाँ पर इस मैटर को जाने दूंगा। तुम्हें अपना नाइफ से अपने आप को यहाँ पर हिट जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा करना पूरी तरीके से नामुमकिन है। मैं तुमसे ऑलरेडी माफ़ी मांग चुका हूँ, यहाँ पर बेफालतू की अपने नसीब को ज़्यादा खींचने की कोशिश मत करो। जो सुनते के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ क्यों युवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं वैंग हाओ से नफरत करता हूँ, लेकिन ब्रदर जियान यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं सच में वो काफ़ी क्रूअल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग हाओ जो होता है उसे बोलता है कि तुम ऐसा अगर नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यहाँ से जाते के साथ ही जो नतीजे होंगे उनके लिए तैयार रहना। जो सुनकर वैंग हाओ जो होता है वो जियान से बोलता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से टारगेट जो है वो क्यों कर रहे हो, आखिर ऐसा कराकर तुम्हें यहाँ पर क्या फ़ायदा मिल जाएगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ स्लैप लगा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तुम विक्टिम जो है वो बन चुकी हो। तुमने यहाँ पर जो मेरे साथ में किया है अगर वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ में किया होता तो मुझे डर है कि शायद वो ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मारा जा चुका होता। लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी अंदाज़ा जो है वो नहीं है और तुम चाहते हो कि इस मैटर को यहाँ पर ऐसे ही जाने दिया जाए।
जो सुनते के साथ ही जो वैंगकांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो जियान है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। अगर यहाँ पर जो वैंगहाओ है उसने किसी ऑर्डिनरी पर्सन के ऊपर इस तरीके से अटैक किया होता तो पक्का यहाँ पर वैंगहाओ के हाथों से मारा जाता। और इस मैटर को वैंगहाओ की जो फैमिली है वो काफ़ी आसानी से हैंडल जो है वो कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ वो बेफालतू के जो बेचारा ऑर्डिनरी पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी को गवा देता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ पर पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। यहाँ पर तुम दूसरों की जो ज़िंदगी है उससे ज़िंदगी की तरह नहीं समझते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर दूसरे लोगों को बेफालतू के बुली करते रहते हो। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हमें कोई बुली करता है तो कैसा महसूस होता है। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही वैंगहाओ के पास में उसके फादर की कॉल आ जाती है, जिससे ये सुन करने के बाद में वैंगहाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर आप ये क्या कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही जो वैंगहाओ का फादर होता है वो बोलता है कि अगर ग्रैंडपा जियांग की बात की जाए तो वो ऐसे पर्सन है जिन्हों की मेडल से पूरी तरीके से कवर किया गया है। मैं इस मैटर में कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी पोजीशन मेरी पोजीशन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसीलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर अपनी जो शब्द है वो बोलने होगी, क्योंकि वहाँ पर जो तुम करोगे वो उसका इफेक्ट जो है वो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर पड़ेगा। इस टाइम पर तुम 30 साल के जो है वो हो चुके हो, तो इसीलिए टाइम आ चुका है यहाँ पर जो फैमिली की जिम्मेदारी है उसे उठाने का। अब ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम फैमिली को बर्बाद करते हो या फिर उसे बचाते हो। और अब अपने फादर की बात को सुनकर वैंगहाओ जो होता है वो अपने फादर को कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाता, जिसके बाद में अब वैंगहाओ जो होता है वो एक नाइफ को उठा लेता है और अपने नाइफ को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खुद को नाइफ से मार लेता हूँ तो ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर अपने जो शब्द है उनसे पीछे जो है वो नहीं हटोगे। और अब वैंगहाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान होता है वैंगहाओ से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंगहाओ जो होता है वो सीधे नाइफ से अपने हाथ के ऊपर स्टैप जो है वो कर देता है। जो देखते के साथ ही वैंगहाओ की मॉम भी हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं कि तुमने ये क्या कर दिया, मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती हूँ। और उसके इतना बोलते ही वैंगहाओ के हाथ से खून बहने लगता है और वो जियान से बोलता है कि ठीक है, अब ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, तुम जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंगहाओ की मॉम जो होती है वो वैंगहाओ को लेकर एम्बुलेंस में जाने लगती है और वैंगहाओ से बोलती है कि मेरे बेटे चिंता मत करो, मैं जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। और अब वैंगहाओ की मॉम के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।